राजीव, जरा मैं समझना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है और इंतजार कोर्ट के फैसले का किया जा रहा है, तो क्या उससे पहले सरकार या एनटीए इसको रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती है, लेकिन वो बिल्कुल ले सकती है जब सारी परीक्षाओं का एनटीए ने अभी आप देख ही रहे हैं, दो परीक्षा रद्द कर दी है। उसमें लेने में उस कोर्ट में तारीख 8 तारीख को लगी हुई है। एनटीए जब चाहे, शिक्षा मंत्रालय सरकार के स्तर पर यह फैसला हो तो अगर उसे लगता है, आज डीजीपी खुद ही आ रहे हैं, अगर शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं और सारे पुख्ता प्रमाण देते हैं, अगर शिक्षा मंत्री को लगता है, एनटीए के हेड को लगता है, कमेटी को लगता है, तो रद्द कर सकते हैं इसमें। लेकिन अब ये मामला ये कह करके यही सबसे बड़ी बात है ना, जो बच्चे 670, 80, 90 या उसके ऊपर के बच्चे हैं जिनका अच्छा कॉलेज मिलना है, वो सुबह शाम टीवी और तमाम संचार माध्यमों की तरफ टकटकी लगाए हुए कि आज कोई अपडेट आया क्या, आज कुछ हुआ क्या, काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी, और हम ये काउंसलिंग होगी तो ये परीक्षा बनी रहेगी कि नहीं बनेगी। यही वो है, उस ड्रामा को लोग नहीं समझ रहे कि 18 दिन, अभी 8 तारीख है, हम 22 तारीख को बात कर रहे हैं, ये 16-17 दिन, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चों के लिए कितने भारी होंगे। जो बच्चे 620 नंबर पाए, पिछली बार उनको एमबीबीएस मिल जाता, 630 पाए, वो एकदम से बाहर हैं, इस काउंसलिंग से उनका कुछ भी नहीं होगा। तमाम प्रयासों के बाद वो वहां तक पहुंचे, अब उसमें भी उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तो बाहर हो गए, अब अगले साल की तैयारी करना शुरू कर दे, या ये काउंसलिंग रद्द होगी, उन्हें मौका मिलेगा या कोकोई और रास्ता निकाला जाएगा, वो भी। तो ये कुल संख्या अगर आप देखें तो 1,10,000 और 1,58,000, करीब 1,70,000 बच्चे ऐसे हैं जो 520 से लेके 700 के बीच में, और ये 1,70,000 बच्चों का दिमाग का, उनका जो ट्रॉमा है वो मैं चूंकि बाहर जाते रहता हूं, मैं मिलते रहता हूं, तो लोगों के भीतर, उनके पेरेंट्स के भीतर ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि ये 16 दिन कैसे निकालें। आपको पता है, जिन बच्चों को 630-40 नंबर आया, उनके पेरेंट्स 24 घंटे बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं कोई वो ऐसा स्टेप ना उठा ले। 24 घंटे साथ रह रहे हैं, मां छोड़ के जा रही है तो पिता साथ रह रहे हैं। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, बहुत सारे डॉक्टर्स जिनके बच्चे अच्छा नंबर पाए, अच्छा नंबर पाके भी डिप्रेशन में है, वो कह रहे हैं कि अब हमें डॉक्टर नहीं बनना है, वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ के घर में बने हुए हैं कि बच्चे कहीं डिप्रेशन में न चले जाएं। झूठी उनको कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है। ये स्थिति 1.5 लाख 2 लाख बच्चों के घर में बनी हुई है। सवाल सरकार को और राजनीतिक दलों को, पैनल में बैठे लोगों को भी इस गंभीरता को सोचना चाहिए। बार बार हम इस पर कर रहे हैं, जो भी फैसला लेना है, अब 18 दिन बाद, 16 दिन बाद, 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें सुनवाई होंगी, सरकार अपना पक्ष देगी सब। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, क्या नहीं करेगा, एक अलग मैटर है। लेकिन ये 18 दिन आप समझिए, अभी जो 1563 बच्चों का एग्जाम कल होना है, उसमें आ गया कि 700 बच्चे तो ऑलरेडी फेल है। तो रोज एक नई खबर आ रही है, रोज एक नया वो चीज आ रहा है, और उतनी ज्यादा इसमें सब तरह की उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जिन बच्चों के घरों में ऐसा माहौल है, वो क्या करें। पेरेंट्स इतने परेशान हैं, अब एजेंसियां अपनी तरह से काम कर रही हैं और सरकार अपने तरीके से। धनंजय गिरी जी, लेकिन बच्चों की, छात्रों की मनोस्थिति वो कहीं से कहीं तक नहीं पहुंच रही है। इस मामले के तार बिहार से झारखंड, कहां ये नेक्सस कितने लंबे तक, कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है, लेकिन छात्रों की मनोस्थिति इस वक्त क्या है, शायद वो कोई नहीं समझ पा रहा है। आप आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं, बिहार में अलग एक राजनीतिक भूचाल हम देख रहे हैं, लेकिन छात्रों की मनोस्थिति वो कोई नहीं समझ पा रहा।